डेवलपमेंट और ग्रोथ दो अलग अलग चीजें होती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बिहार जैसे राज्य की, जो कि अत्यंत पिछड़ा राज्य भारत के उप सूची में आता है, तो बिहार जैसे राज्यों को जन कल्याण योजनाओं की अत्यधिक जरूरत पड़ती है। और इसीलिए बिहार में जबरदस्त जबरदस्त जन कल्याण योजनाएं हैं। और यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या फिर बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया या बिहार में होने वाला कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए वो रिलेवेंट बनता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार के अत्यंत इंपॉर्टेंट जन कल्याण योजनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार के महत्वपूर्ण जन कल्याण स्कीम से, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। खासकर ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रिलेवेंट और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, इन जन कल्याण योजनाओं को हम लोग बांटते हैं तीन कैटेगरी में, जिसमें सबसे पहले हम अगर बात करें महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा। आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सरकार है, उस सरकार ने महिलाओं के लिए अलग से जेंडर बजट भी शुरू किया। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि महिलाओं के उत्थान के लिए नीतीश सरकार ने बहुत काम किया। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्काइव्स अगर हम बात करें, तो महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा के लिए बिहार सरकार ने महिलाओं और छात्राओं के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए, जिसमें से सबसे पॉपुलर सबसे इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि जो हम लोग भ्रूण में ही यानी कि गर्भ में ही बेटियों को मारते हैं, उसको रोकने के लिए और साथ ही साथ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो ऐसे बेटियां जो कि ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि जो है बेटियां पढ़ सके और इसी बहाने गार्जियन उनको पढ़ाए, ताकि 50,000 रुपया आए, जो कि उनके आगे हाई तब तक ग्रेजुएशन कर लेंगे, तब तक उनका सोच विकसित होगा और आगे जाकर के अपनी पढ़ाई में उन वो इन पैसों को लगा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना की बात करते हैं, तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक यानी कि फर्स्ट डिवीजन पे पास करने वाली छात्राओं को छात्रवृत्ति यानी कि आगे की पढ़ाई के लिए फंड जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा साइकिल योजना, ये एक जबरदस्त योजना थी, जिसके तहत आज भी आप देखिएगा कि जो शुरुआती दौर में जो सुदूर दूर इलाके से महिलाओं को लोग स्कूल नहीं भेजते थे, उनके लिए साइकिल योजना, जो कि दूर दराज के क्षेत्रों से स्कूल आने वाली छात्राओं को साइकिल के लिए राशि प्रदान करना। इतना ही नहीं, युवाओं को लेकर के भी नीतीश कुमार की सरकार जो है काफी ज्यादा सक्रिय रही है। हालांकि आज उनका सरकार जो है, ऑब्वियस सी बात है, अब हम कह सकते हैं कि अब नीतीश का दौर खत्म हुआ, लेकिन फिर भी उनकी योजनाएं हमारे लिए रिलेवेंट है। तो युवाओं के लिए अवसर यानी कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास और वित्तीय सहायता पर विशेष ध्यान, जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, न जाने कितने लोग इस योजना का फायदा उठा करके अपने ग्रेजुएशन को कॉलेज को पूरा किया और आज अच्छे अच्छे पोस्ट पे वो अवस्थित है। जिसमें हायर एजुकेशन के लिए छात्रों को 4 लाख तक का बहुत ही कम ब्याज पर लोन देने की बात है। इसके अलावा मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना, जिसके तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार ढूंढने के दौरान आर्थिक मदद, रोजगार के लिए आर्थिक हम कह सकते हैं कि 1,000 रुपए प्रति माह 2 वर्ष तक दिया जाएगा। इसके अलावा युवा कौशल कार्यक्रम, जिसके तहत कंप्यूटर और उनको जो स्किलफुल किया जाएगा, बिहार के युवाओं को कंप्यूटर और जो आजकल चल रही इसमें एआई को भी अभी जोड़ा गया है, जिसके तहत कम्युनिकेशन स्किल और व्यवहार कौशल के शिक्षण देने के लिए इसमें जोड़ा जाएगा। इसके अलावा कृषि और ग्रामीण, क्योंकि बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां की ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट अभी भी कृषि पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर करती है और कृषि का जीडीपी में योगदान उतना नहीं है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास की तरफ से अगर हम बात करते हैं, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए किसानों के लिए विशेष योजनाएं, जिसमें 7 निश्चय योजना 2 का हर खेत तक सिंचाई का पानी, जिसके तहत हमारे बिहार के किसान, जो कि अमूमन सोचते हैं हमारे भोले भाले किसान कि अच्छी खेती जो है किस्मत और कड़ी मेहनत पे होती है, बट अच्छी खेती किस्मत और कड़ी मेहनत के अलावा विज्ञान पे होती है। तो इसके तहत राज्य का लक्ष्य है कि हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाना। इसके तहत
तहत कृषि इनपुट अनुदान योजना, यानी कि बाढ़ या सूखे के कारण अगर फसल का नुकसान हो गया है तो किसानों को मुआवजा कराना, इट वाज जस्ट लाइक अ इंश्योरेंस स्कीम। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, जिसके तहत गांव से ग्रामीण से परिवहन की सुविधा प्रदान करना, ताकि ग्रामीण से युवाएं मार्केट जो कि शहरों में है वहां तक आए और वाहन खरीदने पे, इसके अलावा उस एरिया पे रूट चलाने के लिए कोई अगर युवा वाहन चलाना चाहता है वहां से वहां, तो उसके लिए भी सब्सिडी प्रदान करना एक इंपॉर्टेंट कृषि और ग्रामीण है। इसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारा हेल्थ सिस्टम है, उसके लिए भी सरकार ने काफी ज्यादा मेहनत की है, जहां हम देखते हैं कि बिहार का एक सात निश्चय है जिसमें ढांचे हैं, इसलिए अगर हम बात करते हैं तो गलियारों पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है, जिसमें हर घर नल का पानी, ताकि हमारे बिहार का बच्चा जो है वो स्वस्थ पानी पिए, लोग स्वस्थ पानी पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इसके तहत जो है स्वच्छ पेयजल और सात निश्चय वन का जबरदस्त योजना है। घर तक की गली, यानी कि आपके घर तक बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए पक्की गली पहुंचाना, ढकी हुई नालियां होना, बाल हृदय योजना, क्योंकि हमारे बिहार के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दिल में कुछ प्रॉब्लम होती है, छेद वगैरह सारी चीजें, तो हृदय में छेद के साथ जन्म लेने वाले बच्चों का मुफ्त इलाज अहमदाबाद के साथ एक एमयू साइन करके किया गया है। इतना ही नहीं, इन योजनाओं की बात अगर हम करते हैं तो इसका एक खाका, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं जीविका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि महिलाओं को खास करके स्वरोजगार करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेवेंट निभाती है। इसके अलावा अभी सबसे ज्यादा खबरों में रहा है सात निश्चय योजना 3.0। सात निश्चय योजना की बात अगर हम करते हैं तो बिहार सरकार ने विकास के अगले चरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सात निश्चय योजना 3 को मंजूरी दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो अब थे, तो उन्होंने ऑब्वियस सी बात है कि कैबिनेट बैठक की, को हरी झंडी दी, जिस सात निश्चय योजना को अब चलाया जा रहा है, जो कि अगला जो हमारा टारगेट है, यह भी जानना जरूरी है और आपके एग्जाम में इस बार यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। दो सात निश्चय योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के बाद तीसरा सात निश्चय योजना लॉन्च किया गया है, तो मैं चाहूंगा ये जो नया सात निश्चय योजना आया है इसको भी मैं इसके साथ एक्सटेंड कर दूं। ये तरीका होता है करंट को स्टैटिक के साथ जोड़ने का, और इसी तरीके के साथ, इसी टेम्परामेंट के साथ, इसी अप्रोच के साथ आपको मैं अपने पेड क्लास में भी लेके चलता हूं। जो बच्चे पेड क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि कैसे करंट को स्टैट से जोड़ करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। जैसे पहला निश्चय है दोगुना रोजगार दोगुनी आय। बिहार की पर कैपिटा इनकम काफी कम है, तो इसको कोशिश किया जा रहा है 2030 तक आय को दोगुना करना। आय को दोगुना कैसे करेंगे? जब रोजगार दोगुना होगा। इसके तहत 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है, सरकारी गैर सरकारी मिला करके, और युवा रोजगार और कौशल विकास का अलग से विभाग का भी गठन किया गया है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसी के तहत हम बात करें तो महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता भी दी जा रही है, जिसको आगे अगर बढ़ेंगे तो 2 लाख रुपए तक की मदद जो है यहां से मिलेगी। इसके अलावा जाति आधारित गणना की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की बात की गई, जिसमें 94 लाख गरीब परिवारों को प्रायोरिटी बेस पर रख करके रोजगार योजनाओं से इनको जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरी योजना जिसमें हम कह सकते हैं समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगर उद्योग हमारा बेहतर नहीं होगा तो फिर कैसे हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उद्योगों को बेहतर करना अत्यधिक जरूरी है। और इसी क्रम में उद्योगों को गति देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 स्तरीय समिति भी बनाई गई, जिसमें पूर्वी भारत का टेक हब इसको बनाना हुआ। इसके तहत आपको बताते चले कि बिहार में बीआईएसएफ यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को का भी गठन किया गया है, और वर्ल्ड लेवल पे इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, और 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश का भी लक्ष्य किया गया है। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। साथ ही साथ जो बिहार में बंद पड़ा 9 चीनी मिली है, उसको फिर से 9 चीनी मिलों को चालू करने का भी फैसला किया गया है। तीसरी योजना की बात करते हैं तो कृषि को हम कैसे छोड़ सकते हैं, जहां पे बिहार की ज्यादातर आबादी कृषि पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर करती है, तो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए चौथा कृषि रोड मैप को और तेज किया गया है, जिसमें खासकर इस टाइप के क्रॉप जो काफी ज्यादा मुनाफा दे रहे हैं आजकल के दौर के चलते हुए क्रॉप, जैसे मखाना उत्पादन हो गया, इसका प्रोसेसिंग हो गया, क्योंकि इसका ज्यादातर प्रोसेसिंग हम लोग 90% मखाना प्रोड्यूस करते हैं, बट इसका ज्यादातर प्रोसेसिंग पंजाब, दिल्ली, असम में होता है, तो अपनी प्रोसेसिंग को यहां पे करने के लिए अलग मखाना रोड मैप तैयार किया गया है। डेयरी और मत्स्य पालन, जो कि किसानों को एज ए इंटीग्रेटेड जो है, किसानों की आय को बेहतर कैसे किया जाएगा, तो खेती तो कर ही रहा है, इंटीग्रेटेड जैसे डेयरी मत्स्य पालन को करते हुए, और सभी गांवों में दुग्ध उत्पादन समिति जैसे सुधा वगैरह कॉर्पोरेट सोसाइटी इस टाइप का हो गया, पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र खोलने की योजना, साथ ही साथ हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम जो है यह भी तेज हो गया है। वहीं अगर चौथे कृषि रोड मैप की बात करते हैं
उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, यानी कि जो शिक्षा है उस शिक्षा को बेहतर करेंगे तभी तो हमारे बिहार का बच्चा आगे जाएगा। और अलग लेवल पे शिक्षा को बेहतर कराना और पुराने जो इंस्टीट्यूट हैं उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना। इसके अलावा बिहार में नई एजुकेशनल सिटी का भी निर्माण जो है करना किया गया है। वहीं पांचवा निश्चय सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, यानी कि जो प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं इनको विशिष्ट चिकित्सा और जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, ताकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह भी बेहतर हो। दूर दराज के इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टर को अतिरिक्त प्रोत्साहन, यानी कि जो ऐसे डॉक्टर जो दूर दराज के इलाकों में है तो वो वहां नहीं जाना चाहते तो उनको एक्स्ट्रा पैसा दे करके, ताकि वो अपने निजी प्रैक्टिस पर भी लोग लग सके और सरकारी जो चीजें हैं उसको बेहतर किया जा सके। इसके अलावा मजबूत आधार, यानी कि अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लॉस करेंगे। तो शहरी क्षेत्रों का एक्सटेंशन करना, नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना, नए आधुनिक शहरों के विकास पर जोर दिया गया है। जहां पे शहरों में कनेक्टिविटी के लिए 5 एक्सप्रेसवे, सैटेलाइट सिटी का निर्माण, 2 लेन का चौड़ीकरण करना, सोलर पैनल लगाना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और पर्यटन स्थलों को विकास की योजनाएं भी शामिल है। पटना में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण और जिलों में खेलों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण भी कहा गया है। और सातवां और अंतिम है सबका सम्मान जीवन आसान, यानी कि बिहार सरकार सारे नागरिकों को एक इंपॉर्टेंट नागरिक मानती है, जिसके तहत अंतिम निश्चय के तहत जो आधुनिक तकनीक है, जो नवाचार है, उसको सुशासन के जरिए नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर फोकस यहां पर रहेगा, ताकि आप टेक्नोलॉजी से जुड़ करके कर सके। नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से ये रहा है 7 निश्चय योजना 3.2। बाकी 2 योजना जो है इनके ऊपर भी थोड़ा सा हम ब्रीफली चर्चा कर लेते हैं। 7 निश्चय योजना 1 जो था 2015 से 2020 तक था। इसमें हर घर बिजली पहुंचाने का टारगेट था, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 24/7 बिजली आपूर्ति देने का था। दूसरा योजना हर घर नल का जल, यानी कि सभी घरों में पाइप से शुद्ध पानी और जो वाटर क्वालिटी है उसको बेहतर करना। तीसरा योजना था शौचालय निर्माण घर का सम्मान। ये भी बड़ा अजूबा है कि हमारे देश में शौचालय में शौच करने के लिए भी हमको ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत पड़ती है, लेकिन खुले में शौच से मुक्ति, हर घर में शौचालय का निर्माण और महिलाओं की गरिमा और स्वास्थ्य पर फोकस यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा की गली योजना, जिसके तहत गांव और शहरों में पक्की सड़कें, जल निकासी के लिए नाली सड़कें। इसके अलावा अगर हम पांचवा हर घर इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्योंकि बदलता हुआ दौर था 2015 से 2020 के बीच में, जहां पे हर घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना, युवाओं को कौशल विकास रोजगार देना, जिसके तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल कार्यक्रम योजना, स्वयं सहायता भर्ती, महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को 35% आरक्षण, शराबबंदी लागू, समाज सेवा सुरक्षा योजनाएं, ये 7 निश्चय योजना 1.0 का हिस्सा थी। 2.0 आता है 2020 से 2025, जिसके तहत पहला था हर घर नल का जल गुणवत्ता और निरंतरता, यानी कि इसी का एक्सटेंशन जो हमने देखा कि हर घर नल का जल, इसी का एक्सटेंशन हमको नजर आता है कि उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, टिकाऊ बनाना, रख रखाव को शुद्धता पर जोर करना, हर घर पक्की सड़क और नाली का विस्तार, जो छूटे हुए टोले मोहल्ले हैं उसको जोड़ना, ग्रामीण संपर्कता को मजबूत करना, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, उसको मजबूत बनाना, जिला अस्पतालों को वापस से रिवाइव करना, मेडिकल कॉलेजों की संख्या को बढ़ाना। इसके अलावा चौथा था गुणवत्ता शिक्षा, यानी कि स्कूल में आधारभूत संरचना, डिजिटल शिक्षा और शिक्षा नियुक्ति का प्रशंसीकरण करना, ये इसका मेन मोटो था। इसके अलावा पांचवा राष्ट्रीय सृजन और उद्योग, यानी कि स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्टार्टअप्स को, जिसके तहत सीड फंड को अच्छा खासा बढ़ाना, एमएसएमई को बढ़ावा देना, औद्योगिक निवेश पर फोकस देना, क्योंकि हमारे बिहार में हायर जो हैवी इंडस्ट्रीज नहीं है तो एमएसएमई को ही बढ़ावा देना। कृषि और किसान कल्याण छठा योजना था। कृषि रोड मैप जो आया अभी चौथा, सिंचाई सुविधा, फसल विविधीकरण, जिसमें किसानों की आय को 2x करना हो गया, शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, जिसमें स्मार्ट सिटी परियोजना, आवास, परिवहन, स्वच्छता, जो गरीब शहर मतलब जो शहरी गरीब हैं, जो जो अर्बन पुअर हैं, उनके लिए योजनाओं को देना। ठीक है, इस प्रकार से ये है, ये आप लोग का आज का होमवर्क है। इस होमवर्क को देखिए कि राज्य सरकार ने दूसरा, तीसरा, चौथा कृषि मैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके देंगे। बाकी इसी प्रकार से अगर आपको करंट को स्टैटिक से जोड़ के पढ़ना है बिहार स्पेशल मुझसे, तो प्रीलिम्स डेडिकेटेड एक बैच शुरू हो रहा है, जिसमें हमारी पूरी टीम अपने अपने सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़ाएगी। आप जुड़ सकते हैं। आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आपको स्टैटिक से करंट को जोड़ना नहीं आता है। आपके पास बहुत सारे किताब है, लेकिन आप 10 अलग अलग किताब, 10 अलग अलग नोट्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन एक नोट्स को 10 बार नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम लोग आपको
प्लान देंगे पूरा तरीके से, आपके पास कोई प्लान नहीं है, रिवीजन का प्लान नहीं, सब कुछ हम आपको देंगे। रिवीजन फेल्योर है, एमसीक्यू एलिमिनेशन टेक्निक क्या होता है, कैसे आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं, उन सबको देंगे हमारे इस प्रीलिम्स के पेड बैच में। हमारे इस प्रीलिम्स का पेड बैच में बिहार स्पेशल से ही मैं क्लास को शुरू कर रहा हूं। 7 तारीख से आपकी क्लास शुरू हो रही है। केवल और केवल कल तक की जो जानकारी थी आज का नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ 39 बच्चे बचे हुए हैं, सीट बची हुई है। तो ऐसे बच्चे जो अभी भी इनरोल नहीं किए वो इनरोल कीजिएगा। 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स को, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, जनरल साइंस, मैथ, सबको अच्छे से आपको कराएंगे। हमारा प्रायोरिटी जो होता है जैसा एग्जाम में है एचएसबीसी प्रायोरिटी बेस्ड पे लेकर के चलेंगे। 72nd प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स मैगजीन आपको मंथली का देते हैं। तर्क नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों का मिल जाता है। करंट अफेयर सेशन मिल जाता है। रिकॉर्डेड क्लास अगर जो जॉब वाले हैं वो अगर मिस लाइव क्लास मिस करते हैं तो अनलिमिटेड टाइम रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। मॉड्यूल वाइज टेस्ट देख सकते हैं। 100 डेज का टारगेट प्लान, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाता है। तो मेरे भाई अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो आप इनरोल करके अपना मेंटरशिप, अच्छा मेरा मेंटरशिप भी आपको इसमें मिल जाता है। ये मेरा नंबर है 8789847319। आप जो है इस बैच में इनरोल करके आदि लाइव कोड लगा करके अपना आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हम आपको अपने मेंटरशिप में मेल वगैरह में ऐड कर देंगे, जिसमें हम आपको सैटरडे संडे को मेंटरशिप दे देंगे। देखिए स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाना है आपको। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे मेरे भाई, तो स्टेट पीसीएस पे जाएंगे। स्टेट पीसीएस पे आप गए। स्टेट पीसीएस पे जैसे ही आप जाते हैं तो स्टेट पीसीएस गया, यहाँ पे आप बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जैसे ही आप गए, देखिए मिशन प्रीलिम्स है, मिशन प्रीलिम्स वाले बैच पे जाएंगे। देखिए ध्यान रखना है कि ये जो ऑफर है हम लोग का 6 मार्च तक ही है। तो ऐसे बच्चे जो, और होली का ऑफर हमारा 6 मार्च तक है, तो ऐसे बच्चे जो अभी इनरोल नहीं किए इनरोल कर लीजिए। 39 बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें एडमिशन नहीं लेंगे। आप इसमें जाएंगे, देखिए बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद कोड आप लगा देंगे, क्या कोड लगा देंगे, ADILIV। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरा मेंटरशिप भी मिला। देखिए 3600 रुपए में मात्र आपको बैच मिलता है। तो याद रखिएगा कोड आपको लगाना है आदि लाइव। आदि लाइव ही कोड लगाएगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। मात्र 3600 रुपए में आपको ये प्रीलिम्स बैच मिलता है, जिसमें हम बिल्कुल अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। 7 तारीख से बिहार स्पेशल इसमें मेरे द्वारा ही शुरू की जा रही है। कोड आदि लाइव लगा करके आप सीधा हमको स्क्रीनशॉट इसमें भेज दीजिएगा, हम आपको अपने मेंटरशिप वाले उसमें कर देंगे आपका मेल आईडी लेकर के। बाकी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रकार का जानकारी हो, नीचे दिया गया नंबर है 9289996924 पे कॉल करके बोल दीजिएगा उनको कि हमको आदि लाइव ही कोड लगाना है या आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा इस बैच के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।